नमस्ते फ्रेंड्स, हाईकोर्ट एलडीसी के सभी एस्पिरेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनको बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगा। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये तो सारी डेट्स हो गई, जिसी डेट को आपको ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, जो कि 27 तारीख से 2 तारीख तक चालू होंगे। फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर का चाहिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले है बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका अलग से बनाया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप 10th की जो मार्कशीट है वो भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए काम आ जाएगी। फिर उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आप जहाँ से भी आपने लास्ट डिग्री या फिर आपने कोई भी कॉलेज कर रखी है तो वहाँ से आपको ये डिग्री और मार्कशीट दोनों आपको लेके जानी है, डिग्री एंड मार्कशीट। फिर उसके बाद है सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू कैटेगरी। फिर आप जिस भी कैटेगरी से है उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो फॉर्म की एप्लीकेशन फिल की लास्ट डेट थी 22/9/2022, उसके पहले 1 साल के अंतर्गत बनाया गया है तब तो चलेगा। अदरवाइज़ फिर आपको जिस भी कैटेगरी से है उसके हिसाब से आपको एक एफिडेविट साथ में लगाना पड़ेगा। फिर है अगर आपकी मैरिज हो गई है तो फिर आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना है। साथ में अगर आपके चिल्ड्रंस है तो फिर उनका भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। फिर अगर आपको विडो या फिर डाइवोर्स से संबंधित कोई केसेज है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डिसेबिलिटी, अगर आपको किसी प्रकार की भी डिसेबिलिटी है तो आप उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको उसके रिगार्डिंग भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। नेक्स्ट है अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आपको उसके रिगार्डिंग स्पोर्ट्स पर्सन के रिगार्डिंग आपको अगर कोई रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन के बेनिफिट चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे जारी करने पड़ेंगे। फिर है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है या फिर जहाँ कहीं भी वो गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहा है तो उसको भी ये अपने फील्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट या एफिडेविट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। तो इसके अंतर्गत अगर आप जहाँ कहीं भी कार्य कर रहे हैं पहले, तो अगर वहाँ से आपको निकाला गया है, टर्मिनेट किया गया है, तो फिर वो आपको यहाँ पे एफिडेविट देना पड़ेगा साथ के अंदर। जिस किसी भी कैटेगरी के अंदर आप अगर इनमें से कोई अवेलेबल है तो उसका आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। नेक्स्ट करेक्टर सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि 3 करेक्टर सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, जिनके अंदर से पहला है जो आपकी कॉलेज से मिलेगा, जहाँ से भी आपने लास्ट में कॉलेज की है या स्कूलिंग की है वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। और बाकी 2 आपके विलेज या सिटी के जो भी सरपंच वगैरह है उनसे आपको 2 पर्सन्स के करेक्टर सर्टिफिकेट लेने होंगे। फिर उसके बाद है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसके अंतर्गत आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले जा सकते हैं जिस पे आपकी फ़ोटो भी लगी हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंस, जहाँ भी आपने प्लेस ऑफ बर्थ है उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा। और साथ में 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटोज़ भी आपको लेके जानी है। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको एविडेंशियल लेटर अटैच किया गया है। ये देखो इस टाइप का ये एविडेंशियल लेटर है जो कि आपको लास्ट पेज पे मिलेगा। 120 पेज नंबर पर ये है। ये भी आपको फिल करके जब आप डीवी के लिए जाओ तो ये भी आपको जमा कराना पड़ेगा। तो बस गाइज यही थी सारी डिटेल्स। और अगर आपको डिटेल्स डीपली इन पे डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।